कल मैंने आपको 5.3 कराई थी। 5 की विविध। दो समांतर श्रेणी का सार अंतर समान है। पहला, दो समांतर श्रेणियों के सार अंतर समान है। उनमें से एक का पहला पद 8, उनमें से एक का पहला पद 8 व दूसरी का पहला पद, दूसरी का पहला पद 3 है। पहला पद 3 है। उनके 30 पदों के बीच का अंतर, उनके 30 पदों के बीच का अंतर है। हल। देखिए इसमें एबीसीडी नहीं आएगा, इसमें आपको एबीसीडी दे रखा है, आएगा नहीं, आपको हल करना है पूरा। इसमें से 3 नंबर एक प्रश्न आएगा तो आपको कोई सा प्रश्न दे सकता है वो। दो समांतर श्रेणियों के सार अंतर समान है। माना फर्स्ट एपी का प्रथम पद बराबर ए, सेकंड एपी का प्रथम पद बराबर ए, छोटा मान लिया। दोनों का सार्वंतर डी, दोनों का सार्वंतर डी समान है। दोनों का सार्वंतर डी समान है। मैं एसी बंद कर देता हूँ इसको। सार्वंतर समान है। हाँ भाई, फर्स्ट एपी का 30वां पद माइनस सेकंड एपी का 30वां पद ए प्लस ए का मान कितना बता भाई? इसमें लिख दो आप 8। फर्स्ट एक प्रथम पद 8, दूसरे का 3, यहाँ लिख दो आप 3। हाँ भाई, 8 प्लस 50 माइनस 1 डी माइनस 3 प्लस 50 है 30 है, 30 दिए भाई, 30 है भाई। 30 माइनस 1 डी, 8 प्लस 3 माइनस 29 डी। चिन्ह चेंज हो गया थोड़ा, ये माइनस प्लस माइनस 29 है 29, 8 माइनस 3, 5 आ गया। कितना आ गया? 5। पाँच। चलो हटा के कर ले, हटाओ। ले हो गया आपका सवाल।
लो हो गया। दूसरा, यदि 8AB माइनस 3 समांतर श्रेणी में तो A प्लस बी का मान ज्ञात करो। दूसरा, यदि 8AB माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो A प्लस बी का मान ज्ञात करो। सारवंतर देखिए A1 A2 A3 A4 A2 माइनस A1 बोलो भाई A माइनस 8 A4 माइनस A3 माइनस 3 माइनस B सारवंतर समान है। कोई करो 18 भाई 18 भाइयों 18 भाइयों 18 यो 18 15 18 भाई ध्यान कर लेना 18 AB 18 ये हो गया 18 पक्षांतर यदि 18 हो गया। तीसरा, समांतर श्रेणी का 7वां पद 13वां पद क्रम से इतना इतना है तो 18 पद ज्ञात कीजिए। तीसरा, यदि AP का 7वां पद चौथा पद तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 34 तथा 64 है, इसका 18 पद हल। प्रथम पद सारवंतर 7वां पद 34 13वां
7वां पद, 13वां पद, हाँ भाई अब ध्यान कर लेना। 13वां, एक कम करके 12, a प्लस 12d बराबर 64 समीकरण नंबर 2। ध्यान कर लीजिए मत, मैंने आपको ये सूत्र लगाना है, ये ध्यान कर लीजिए। a प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी बराबर ए एन, ये सूत्र लगाना। एक कम करना है इसमें से, 7 में से एक गया तो 6 रह गया, 13 में से एक गया तो 12 रह गया। अब विलोपन विधि से हल करना है इसको। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। अब देखिए विलोपन विधि, हाँ भाई विलोपन विधि है। आप प्रतिस्थापन कर लो चाहे विलोपन कर लो। विलोपन विधि, विलोपन विधि है a प्लस 6d बराबर 34, a प्लस 12d बराबर 64। एक बार फिर देख लो, a प्लस 6d बराबर 34, a प्लस 12d बराबर 64। हाँ भाई, घटाने पर, क्या करने पर? विलोपन विधि है, घटाओ। बोलो क्या करो यार, ये क्या आएगा? माइनस, या चिन्ह देखो यार, यह माइनस, यह माइनस, ये क्या हो गया? कट गया। बोलो कितने बच गया? माइनस के 6d बच गया भाई। और माइनस के कितने बच गए बताओ? 30। 64 में से 34 गए तो 30 बचेगा। तो d बराबर कितना हो गया? माइनस के 30 बटे माइनस के 6 बराबर d बराबर कितना आ गया बताओ? 5। 6 कम 6, 6 3 12, 6 3 18, 56 जी 23। आ जाओ, समीकरण 1 में ई एक है, ये कौन सा है? 2। 1 में 5 रखने पर रखो भाई, a प्लस 6d बराबर 34, a प्लस 6 गुणा 5 बराबर 34। बताओ, एक तरफ चर और एक तरफ अचर। चर ये रे, अचर ये रे, ध्यान के लिए चर है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। a प्लस कितना हो गया? 34। पक्षांतर करो, हाँ भाई। n बराबर कितने का? 18वां पद निकालो। 18वां पद n सूत्र लगा दे, सवाल हो गया आपका। अठारह, ए का मान 4 प्लस 18 माइनस 1, डी का मान कितना भाई? 5। सूत्र में जमाना है 4 प्लस, बोलो भाई 17 गुणा कितने करोगे? 5। कितना हो गए? 7 पंजे 85, 89। अब आगे सब 89 का है। विविध में कौन सा है? तीसरे में कैसा ही है? 18वां पद, चौथा। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारांतर इतना है, n पदों का योगफल इतना है, तो n का मान ज्ञात करो। एक समांतर श्रेणी का यदि एक समांतर श्रेणी का
एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दो। एम सार्वंतर एम सार्वंतर 8 n पदों का योगफल तथा n पदों का योगफल 90 है। 90 है तो n का मान यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद n ऐसे एक समांतर प्रथम पद 2 सार्वंतर 8 n ज्ञात करना है ऐसा है 90 n का मान ज्ञात करो। n माइनस 1 कोष्टक बंद डी बड़ा कोष्टक एस एन। ये सूत्र लगा दिया भाई मैंने आपको, लगाओ। n का मान नहीं है, बता भाई 2, a का मान 2, n माइनस 1, d का मान 8, एस एन 90। चौथा आ जा भाई, फिर देख लो एक मिनट। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद सार्वंतर में n पदों का योग 90 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। योग है, आ जा भाई। n बटे 2, 2 दूनी 4, 8 n माइनस 8 बराबर 90 है। n बटे 2 बोलो भाई, 8 n माइनस कितने बच गए 4, 90 बोलो। ऐसा करो n बटे 2, 2 कॉमन ले लो, हम 2 ही ले लो। 4 भी ले सकते हैं वैसे। गुणा करो चलो, 8 n स्क्वायर माइनस 4 n बटे 2 बराबर 90 बटे 1। बस गुणा कर दो इसका। हाँ भाई, ये n स्क्वायर हो गया, ये बस गुणा करो। एक 180 हो गया, 90 दूर है 180, बस गुणा करोगे जब बस गुणा। हाँ भाई, 8 n स्क्वायर माइनस 4 n माइनस 180 बराबर 0। 4 कॉमन रिलेशन चलो, 2 n स्क्वायर माइनस n
माइनस 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंज 20 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस n 45 बराबर 0 आ गया भाई। अब बताओ क्या करोगे। अब त्रिपद है श्रीधरा, चाहे इसमें इसका गुणा करो। 2n स्क्वायर गुणा माइनस 45 माइनस 90n स्क्वायर, पैंतालीस 90। प्रथम पद सार्वंतर 8 है। पदों का योग 90 है। प्रथम पद 2 है। 2 दूनी 4, 4 आ गई 2 आ गो, 180 आ गो। 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। हाँ भाई ये आ गया सही है। 4 कॉमन ले, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। हाँ 90 खंड करना भाई। 2 45 3 15 3 5 5। हाँ भाई ये हो गया। और 5 90। अपन चाहिए कितना, एक चाहिए। 10 9 90, 18 5 90। एन पदों का योगफल, एन का मान गड़बड़ी हो रही है इसमें कुछ भाइयों। एन पदों का योगफल 4 8n माइनस 8 ये हो गया। अब ये 8 में से 4 माइनस 4 बच के सही है। 8n स्क्वायर माइनस 4n 2 दूनी 18, 180 आ गया। 90 है ना सही है। अब इसमें 180 आ गया, 4 कॉमन ले लिया। अपन को चाहिए 15 6 90, 18 5 90, 10 9 90। सही आ रहा है मैं यार, 10 9 90 आ गया भाई, सही है यार। 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस 45 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। सही है। 2n को मान ले लो, n माइनस 5, 9 को मान ले लो, 9n माइनस 5 बराबर 0। 2n प्लस 9 n माइनस 5 बराबर 0। 2n प्लस 9 बराबर 0, n माइनस 5 बराबर 0। इसका पक्षांतर करो भाई। 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस 9/2। ये n माइनस m मान्य है, माइनस में आता ही नहीं है, कभी ध्यान कर लेना। तो n बराबर कितना आ गया बताओ, 5। आ जाओ। पदों की संख्या बराबर 5। कौन सा उत्तर है इसमें, ग। ले हो गया। पदों की संख्या कितनी है, 5, ग आ गया आपका। ये थोड़ा सा बड़ा है। अब किताब में 5वां सवाल सही कर लेना, गलत है ये। आपकी किताब में हो तो नोट कर लो, मिटा देता हूँ इसको मैं। पांचवा सवाल है, सही कर लो, किताब में गलत है ये। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है तो 100। इसमें लिख लेना, एक समांतर श्रेणी के यदि, पांचवा है, एक समांतर
श्रेणी के n पदों का योगफल, यह 3n² प्लस 5n, इसको सही कर लेना, किताब में है नहीं है ये वाला है, तो 164 इसका कौन सा पद है? 164 इसका कौन सा पद है? हल समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है, तो 164, ये तो माना AP का प्रथम पद बराबर A, सार्वंतर बराबर D। माना AP का प्रथम पद बराबर A, सार्वंतर D आया। अब ऐसे करो, SN 3n² प्लस 5n, हाँ भाई, n बराबर 1 रख दो, n बराबर 1, रखने पर 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 1, बोलो भाई 8। S2 3 कोष्टक 2 करो भाई, ए वर्ग का मतलब उसी संख्या का उस संख्या से गुना, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10, 22 हो गया। 2 दूनी 4, 4 3 12, n 3 रखने पर 3 पे स्क्वायर 3, बोलो भाई 3 गुणा, बोलो 3 पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर का मतलब 3 तिया 9, 5 तिया 15, हाँ भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितने हो गए? 42। अब देखिए एक सूत्र और है, A1 बराबर S1 8, A2 बराबर S2 माइनस S1, हाँ भाई 22 माइनस 8 बराबर 14, A3 S3 माइनस S2, S3 माइनस S2 S3 माइनस S2, हाँ भाई S3 कितने गए? 42 माइनस 22, 12 में 6 गए तो 6, और कितने रह गए बता भाई? और सॉरी यहाँ 2 आगे देखिए भाई, 0 आ गई, और कितने बच गए यहाँ? 2, डॉट डॉट डॉट, ये आ गई आपकी AP, क्या आ गई? AP हो गई आपकी 8 14 20 डॉट डॉट डॉट। अब आप है, हाँ भाई A बराबर बोलो कितने का? 8, D बराबर A2 माइनस A1, 14 माइनस 8 बराबर कितना हो गया? 6, 6 का अंतर देख लो चाहे। अब क्या बोल रहा है? 164 इसका कौन सा पद है? हाँ भाई
ए एन बराबर 164 एन ज्ञात करना है। लगा सूत्र में ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक बंद डी बराबर ए एन। ए का मान बोलो कितने का 8 प्लस एन का मान है ही ना है। डी का मान बोलो कितने का है 6 बराबर कितने का है 164। ये सूत्र लगाओ आप। हाँ बोलो भाई बोलो 8 प्लस बताओ इसका गुणा किससे करोगे एन से कितने को बताओ 6 माइनस 6 बराबर कितने हो गए 164। बोलो 6 माइन प्लस 2 आगे बराबर 164। पक्षांतरण करने पर करो भाई 164 माइनस 2 6 बराबर बोलो भाई हम्म प्रथम पर 8 हो गया ना सार्वंतर 6 है तो आजा भाई 162 बटे 6 27 आ भाई 2700 पद 2700 पद 162 है। 5वां हो गया छठा देखो थोड़ा थोड़ा कठिन है ये एक समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल एक समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल एस एन है तथा एस 2n 3 SN हो तो है तो S3n अनुपात SN ज्ञात करूं। इन्हें तो लिखी दो आप इधर हर में लिखना है। माना एपी का प्रथम पद है सार्वंतर डी आ जाओ भाई। अब देखिए ये देखते जाओ प्रथम सत्र जमाओ सूत्र आपका ये रहा ये सूत्र लगेगा लगा भाई एन का मान तो उसे क्या कट गया 2
और गुणा में ये तो अब आया आप एन बस गुणा कर लो इसका, और क्या है ये है ना एन, ये एन से एन कट जाएगा, बराबर पक्ष में है, दो इधर लिया हुआ है, बैठ समझ में। अब आप और कोई हल हो रहा है क्या इसमें, एक बार फिर देख लो, 2n-1 एन की जगह 2n धर दिया, -1 ए की जगह तो ए ही है, डी की जगह डी है, वैसा ही है। आ जाओ एन से, सुनो यहाँ एन से एन कट जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ध्यान कर ले बराबर में, तो दो यहाँ ले लो आप, बराबर यहाँ हो गया आपका वज गुणा गुणा करो, ए इधर ले लूँगा, ए इधर ले लो, खाली ए ले लो भाई, रहने दो इधर, बोलो भाई 3 ND माइनस, अब इधर बदल लो, -4 ND + 2D पक्षांतरण, थोड़ा सा कठिन है, माइनस के 2 है बराबर, बोलो भाई कितने बच गए यहाँ, माइनस के ND और माइनस के D बच के दिखे, ए बराबर माइनस बट्टे 2, और 2a ही रहने तो चाहे तो यार, 2a ही रहने दो यार, 2a का ही काट दो, फिर 2a का मान आ गया आपके पास, ठीक है। अब धरो तुम 2a आ जाएगा सूत्र में, अब यहाँ में देखो हाँ है, ये रहा भाई, अब समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं, टू एक जी बोलो क्या है, अरे प्लस ही आएगा भाई वो,
प्लस आएगा, ये तो चिन्ह चेंज हो गया सबका, प्लस होगा प्लस, तो ए प्लस और ये प्लस, सही है। ध्यान कर लीजिए, देखो इधर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ना ये। बोलो भाई। दो ए का मान n प्लस ए, देखिए समीकरण एक में दो ए का मान, समीकरण एक में दो में ए का मान। अब ये ध्यान कर लेना भाई, 3n है, कितने गए 3n, देखो 3n है, यहाँ 3n आएगा, तो 3n हो गया, और ये n माइनस 1 है, यहाँ आपका आएगा 3nd आएगा, 3 और 1 क्या हो गए 4nd, 4nd तो ये हो गए, और 2nd ये हो गए, 2 दूनी 4, nd से nd कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो पदों की संख्या बराबर 6, पदों की संख्या बराबर कितनी है 6, पदों की संख्या 6 है।